सच्चर कमेटी की चर्चा हर सियासी शख्स की ज़ुबान पर हमेशा रहता है और इसकी वैधता पर एक संगठन जिसका के नाम सनातन वैदिक धर्म है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो लागू ना की जाए, मुसलमानों को उसका फ़ायदा ना दिया जाए, यह कमेटी वैधानिक नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों हुई। तो भाइयों देखिए कि हमारे देश में आज़ादी से पहले सन 1936 से दलित समाज, उसमें वो पेशेवर लोग थे जिनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। वो ना केवल हिंदू बल्कि उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग थे, 36 बिरादरियाँ उसमें शामिल थीं। और हमारा मुल्क जो है सन 1947 में आज़ाद हो गया और 26 जनवरी सन 1950 में हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू हो गया। तो जो आरक्षण मिलता था वो मिल रहा था, लेकिन 10 अगस्त सन 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़रिए एक अध्यादेश, राष्ट्रीय अध्यादेश 1950 लागू कराया। उस अध्यादेश में यह कहा गया कि जो आरक्षण का लाभ अभी तक हिंदू और मुसलमान दोनों के ही लोगों को दिया जा रहा था, वो अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को ही दिया जाएगा, मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आरक्षण की चाहत क्यों थी। आरक्षण के फ़ायदे ये थे कि लोग उसके ज़रिए सत्ता में भागीदारी, नौकरियों में भागीदारी, लोन सस्ता या जो सरकारी योजनाएं होती थी शिक्षा वगैरह में उसका फ़ायदा उठाते थे। अब इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान क्या कहता है। संविधान की धारा 14 के अनुसार सभी भारतीय बराबर हैं। 15 के मुताबिक धर्म के आधार पर कोई फ़र्क नहीं होगा। 16 के मुताबिक सबको सरकारी नौकरियों एवं अन्य योजनाओं में बराबर का मौका दिया जाएगा। धारा 25 में सबको धार्मिक आज़ादी का हक हासिल है। धारा 30 मुसलमानों की नुमाइंदगी को पूरी करने के लिए है। अब जब 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो गया और मुसलमानों का आरक्षण खत्म किया गया, तो उनको भागीदारी में भी कमी आई, उनकी माली हालत भी कमज़ोर हुई। लेकिन इसके बावजूद वोटों की इस राजनीति ने, वोटों के लालच ने वो कमाल किया। भले ही मुसलमानों को आरक्षण से दूर कर दिया गया, लेकिन सन 1956 में जब सिखों ने आंदोलन किया और कहा हम वोट नहीं देंगे, तो सिखों को भी उसी आरक्षण में शामिल कर दिया गया। 1990 में बौद्धों को भी उसी आरक्षण में शामिल कर लिया गया। तो जबकि मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके रख दिया, जिसमें सैकड़ों बिरादरियां शामिल हैं जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। उसका परिणाम ही हुआ, उसका नतीजा यह निकला कि आज देश की विधायिका में, न्यायपालिका में
यानी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत तक में मुसलमानों को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया और वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी सत्ता में भागीदारी कम हो गई। दूसरी बात, जो नौकरियों में आरक्षण मिलता था तो वो भी नहीं मिला और नौकरियों में उनकी भागीदारी कम होती चली गई। उनको शिक्षा और राजनीति में हाशिए पर डाल दिया गया। इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में मुसलमान पिछड़ता चला गया और जो लोग उसका आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, दलित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, सिख और बौद्ध, वो आज तरक्की की उड़ान भर रहे हैं। तो ऐसी हालत को देखकर कांग्रेस सरकार ने जो उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने उनकी बदहाल हालत का जायजा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक कमेटी के गठन की बात सोची और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में 935 को सच्चर कमेटी के नाम से एक कमीशन को कायम किया। उस कमीशन ने मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व दीगर हालात का जायजा लेकर 17/11/2006 में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी को सौंप दी। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जो सिफारिशें की गई थी वो इस तरह से थी। नंबर 1, मंत्रिपरिषद व सरकारी नौकरियों में 18% आरक्षण किया जाए। नंबर 2, अगर चुने गए मुसलमानों की तादाद आबादी के हिसाब से कम हो तो नामांकन के जरिए पूरा किया जाए। नंबर 3, मजहबी फौकियत को पूरा करने वाले विद्यालयों की जो आर्थिक मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। नंबर 4, मजहबी फौकियत वाले कारोबारियों को ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए। मजहबी फौकियत पूरा करने वाले बिल्डरों व निर्माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए। मदरसों की तालीम को मान्यता दी जाए। छात्रों को मुफ्त हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। उर्दू भाषा को अनिवार्य किया जाए। नियुक्ति बोर्ड में 18% मुसलमानों को नियुक्त किया जाए। श्रमिकों व पेशेवरों की सुरक्षा योजना हो। भर्ती का पारदर्शी बनाया जाए। वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी हिफाजत के लिए मुस्लिम सीईओ यानी एक खास अधिकारी नियुक्त किया जाए। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाए। बुनकरों, दस्तकारों व पेशेवरों की तरक्की के लिए ज़्यादा आर्थिक मदद की जाए। इस तरह की जो सिफारिशें थी उस कमेटी ने की, जिसकी वजह से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच चुके। लेकिन 15 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वहीं इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस माननीय रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में 23/10/2004 को भी मुसलमानों की मौजूदा खराब और बद से बदतर हालात का जायजा लेने के लिए एक कमीशन बनाया।
जो रंगनाथ मिश्र आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ 21/5/2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। वो सिफारिशें क्या थीं? उसमें था कि धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यकों को हर स्तर पर 15% आरक्षण दिया जाए और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय को 10% आरक्षण, बाकी वो 5% है वो अन्य अल्पसंख्यकों जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी आते हैं उनको दिया जाए। यदि 5% का अन्य अल्पसंख्यकों से कोटा पूरा ना हो या 5% का अन्य अल्पसंख्यकों से कोटा ना हो सके तो वो भी मुसलमानों को दिया जाए। संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति अध्यादेश 1950 का पैरा 3 जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखता है उनमें उन मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाए जिस तरह हिंदू, सिख, बौद्ध और धर्म को मानने वालों को शामिल किया गया है। इसका मतलब ये था, कहने का मतलब ये कि अध्यादेश 1950 को वापस ले लिया जाए। इसी तरह संविधान की धारा 14 उपखंड 4 और 15 उपखंड 4 के तहत पिछड़ा वर्ग अपनी तरक्की के लिए खास प्रोविज़न तरीके का हल कर सकता है। इसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान वगैरह को भी 27% आरक्षण में शामिल किया जाए। उसमें 6.2% इन सैयद, शेख, मुगल, पठानों को दिया जाए। मुसलमानों की तालीम व तरक्की के लिए जो स्कीमें बनाई उसमें 10% आरक्षण दिया जाए। ये थे सच्चर आयोग की रिपोर्ट जो सिफारिशें की थी, जो आज तक भी नहीं चली। एक बात और है, इससे पहले जनता दल सरकार में 1990-91 में भी एक कमीशन आयोग मंडल कमीशन गठित किया गया जिसने 27% आरक्षण पिछड़ों को देने की बात कही। उसमें से 8.44% जो है मुसलमानों को देने की बात कही। अफसोस उस समय से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। फिर भी जब चुनाव आते हैं तो सेकुलर कहलाने वाली वो सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा, बसपा, टीएमसी हो, राजद हो वगैरह वगैरह, ये सभी पार्टियां बड़े ज़ोर शोर के साथ मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करके सामने आती हैं। लेकिन जब यही पार्टियां, जब यही नेता जब संसद के अंदर पहुंचते हैं तो खामोश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतनी मुद्दत बीतने के बाद भी जिस कमेटी की सिफारिशों पर कोई अमल नहीं किया गया, आज उस कमेटी के ऊपर सनातन वैदिक धर्म का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का औचित्य क्या है? तो ये हम आपको बता रहे थे कि सच्चर कमेटी क्या है, उसकी सिफारिशें क्या थी और उससे क्या फ़ायदे थे, ये सब बताया गया।